बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे। और आज हम एक और लेक्चर की तरफ जा रहे हैं और उस लेक्चर का जो लेक्चर नंबर है वो लेक्चर नंबर 6 है। और इस चैप्टर का जो नाम है कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और उसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं, एमओटी। और इस एमओटी को हमने डिवाइड किया था, जो हमारे पास सेकंड लेक्चर जो हमने किया है, एक और लेक्चर जो इसके ऊपर दिया था वो उसके अंदर हमने क्लासिफाई किया था इसको तीन हिस्सों में। एक इसका था पॉस्टुलेट, दूसरा क्या था इसके अंदर एप्लीकेशन, और तीसरा क्या था इसके अंदर डिफेक्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और इसके अंदर हमने जो डिस्कस किया डिटेल के अंदर, वो किसको डिस्कस किया था, पॉस्टुलेट्स को। आज जो हम इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या चीज है हमारे पास, एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो कल हमने देखा था कि पॉस्टुलेट्स के अंदर दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे थे। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो बन रहा था जिसके अंदर हमारे पास एनर्जी क्या था, लोअर एनर्जी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिसको हम कहते थे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम इंडिकेट करते थे बीएमओ के साथ। दूसरा था हमारे पास जो इसके अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा था वो हायर एनर्जी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहा था। उसको उसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम इंडिकेट करते हैं ए बी एम ओ से। जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिल रहे तो क्या मॉलिक्यूल बन रहा है हमारे पास H2। तो एक इसकी भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख रहे हैं, इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख रहे थे। तो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, मगर दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। मतलब जब भी आपके पास इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे वो लीनियरली मिलेंगे, और उनकी एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एनर्जी क्या होना चाहिए, उनको सेम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे भी एस ऑर्बिटल है, ये भी आपके पास एस एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। अगर मैं यहाँ एक एस ऑर्बिटल रख देता हूँ, ये मेरे पास क्या है, एस हाइड्रोजन का है। ये भी मेरे पास क्या है, एस है, ये भी क्या है मेरे पास, हाइड्रोजन का है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं, इस तरह से मिल रहे हैं, लीनियरली मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, लीनियरली। पहले आपके पास कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फेल होगा, जो लोअर एनर्जी वाला होगा। जिस लोअर एनर्जी वाले को क्या कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम इंडिकेट करते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बीएमओ के साथ। पहले एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरह से आएगा, दोनों का स्पिन क्या होगा, आपके पास अपोज्ड होगा। और ऊपर से जो बन रहा है आपके पास हाई एनर्जी का, जिसको हम क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये चीजें हमने कल पॉस्टुलेट के अंदर डिस्कस किए थे। तो कौन सा हमारे पास बॉन्डिंग है, लोअर एनर्जी वाले को हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हायर एनर्जी को क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हम अंदर हम बॉन्ड ऑर्डर को किस तरह से निकालते हैं, बहुत आसान है बॉन्ड ऑर्डर निकालना। तो इसका एक इक्वेशन है, इक्वेशन कैसा है, ये आपके पास है बॉन्ड ऑर्डर। बी का मतलब क्या है, बॉन्ड, ओ का मतलब क्या है, ऑर्डर। और ये जो है इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। जितने इलेक्ट्रॉन आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएंगे, उसको हम माइनस करेंगे किससे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से। उसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 2 के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, बॉन्ड ऑर्डर। दूसरा जो हमारे पास है वो है हमारे पास पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक हम किसको कहते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को जिनको मैग्नेटिक फील्ड अपने तरफ क्या करे, अट्रैक्ट करे। और अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि उनके पास क्या होता है, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। उन अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वो मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो उसको हम क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक। दोज मॉलिक्यूल्स, यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड attracts those molecules magnetic field attracts those molecules which have unpaired, क्या होना चाहिए बेटा, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो उनको मैग्नेटिक फील्ड अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा।
जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज अ पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन क्या है हमारे पास? पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर देखा है कि इसके पास अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो हमारे पास है एक और पॉइंट, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक हम किसको कहते हैं? वो मॉलिक्यूल्स जिनको मैग्नेटिक फील्ड क्या करे? रिपेल करे। रिपेल करेगा तो उन मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? डायमैग्नेटिक। उनको रिपेल क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके जो आउटरमोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फील्ड होते हैं, इसके वजह से उनके पास कोई भी अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो मैग्नेटिक फील्ड उनको क्या करता है? रिपेल करता है। और ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? हम डायमैग्नेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक। मतलब यहाँ लिखे मैग्नेटिक फील्ड रिपेल those molecules which have no unpaired of electrons. मैग्नेटिक फील्ड उन मॉलिक्यूल्स को रिपेयर करेगा जिसके पास कोई भी अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो, तो उसको हम मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे पास क्या होता है? डायमैग्नेटिक है। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास? पैरामैग्नेटिक है। इस वजह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज अ मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल कम रिएक्टिव होता है किससे? ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन इज अ पैरामैग्नेटिक और नाइट्रोजन क्या है हमारे पास? डायमैग्नेटिक है। इन दोनों की जो रिएक्टिविटी का डिफरेंस है ड्यू टू द पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक की वजह से हो रहा है। तो हमारे और चौथा जो पॉइंट है हमारे पास, वो कौन सा है हमारे पास? एनर्जी लेवल डायग्राम। Energy level diagram is a very important point of the molecular orbital theory. Energy level diagram. एनर्जी लेवल डायग्राम के अंदर भी हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक तो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 8 हो या 8 से अबव, जैसे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इनका एनर्जी लेवल डायग्राम अलग बनेगा। और जिनका एटॉमिक नंबर 8 से कम हो, जैसे नाइट्रोजन है, आपके पास है बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, इनका एनर्जी लेवल डायग्राम अलग किस्म से बनेगा। मतलब यहाँ पे भी आपके पास दो टाइप्स हैं। कितने टाइप्स है आपके पास? दो टाइप्स हैं। एक तो हमारे पास जो आता है फॉर एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम के भी हमारे पास कितने टाइप्स हैं? दो। ए के अंदर आपके पास आता है जिनका एटॉमिक नंबर 8 या 8 से अबव हो, तो उसका फॉर ऑक्सीजन, फ्लोरीन और अबव, इनका एनर्जी लेवल डायग्राम अलग से बनेगा। और दूसरा क्या होता है हमारे पास? वो मॉलिक्यूल जिनका एटॉमिक नंबर 8 से कम हो। 8 से कम कौन सा हो सकता है? आपके पास नाइट्रोजन है, कार्बन है, बोरॉन है, बेरिलियम है, इनकी 8 से एटॉमिक नंबर कम है, तो इनका एनर्जी लेवल डायग्राम अलग से बनेगा। फॉर बेरिलियम 2, बोरॉन 2, उसके बाद आपके पास कार्बन 2 एंड नाइट्रोजन, इनका एनर्जी लेवल डायग्राम अलग से बनेगा, इनका एनर्जी लेवल डायग्राम सेपरेट बनेगा। तो इन दोनों को हमने देखना है किसके अंदर? इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल डायग्राम से। तो हम एक और टॉपिक का टाइटल दे रहे हैं अभी, तो वो हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम को हम देखते हैं। पहला जो एग्जांपल हम उठाएंगे किसका? ऑक्सीजन का। देखते हैं कि ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, या उसका क्या देखेंगे? एनर्जी लेवल ग्राम आया इस ए के अंदर फिट होता है या बी के अंदर फिट होता है, इसका रीजन हमारे पास है क्या है।
तो हम निकालेंगे, हमारे पास होता है ऑक्सीजन है, ये हमारे पास O2 है, और इसको हम लिखते हैं कैसे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इसके पास दो एटम्स हैं, मतलब दोनों दो एटम्स होंगे और दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इस तरह से मिलेंगे, लीनियरली मिलेंगे। किस तरह से मिलेंगे, लीनियरली। फिर ऑक्सीजन का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखता हूँ। ये ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है। तो 1s2 2s2 2p(x)1 है, सॉरी 2px 2py 2pz। अब 4 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। पहले हम होल्स रूल के हिसाब से रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आया, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आया, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास बच रहा है। मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। मतलब बॉन्डिंग भी आपके पास कितना होनी चाहिए, 2 बननी चाहिए। कितने बॉन्ड्स बनने चाहिए आपके पास, 2 बॉन्ड बनने चाहिए। और वैसे भी अगर इसको हम देखें, ये आपके पास के शेल है और ये हमारे पास क्या है, वैलेंस शेल है, जिसको हम क्या कहते हैं, एल शेल। दो तीसरे मॉलिक्यूल को ड्रा कर रहा हूं, दूसरा भी आपके पास ऑक्सीजन है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ड्रा करेंगे, 1s2 2s2 2px 2py, और यहाँ पर आपके पास क्या बन रहा है, 2pz। इसके पास भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ इसको तो ड्रा करें या ना करें कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसमें होल मॉलिक्यूल को ट्रीट कर रहा है, तो हम ड्रा भी करेंगे कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो बॉन्ड बनेगा वो किसके अंदर बनेगा, एल शेल के अंदर बनेगा। किसके अंदर बनेगा बेटा, एल शेल के अंदर। अगर मैं इसको एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रा करूं तो कैसे, हमें पता है कि इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी क्या है, सेम है, ये दोनों आपस में लीनियरली अवेलेबल कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे 2s का भी एनर्जी लेवल क्या है, सेम है, ये दोनों आपस में करेंगे, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, ये दोनों आपस में करेंगे। 2p/z मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी, इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाया है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हमने देखा है कि ये ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या बनेगा, हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये है। अब देखते हैं कि इसके अंदर जो पोस्टुलेट हमें कहता है कि भाई जब भी आपके पास सिमिलर एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल हो आपस में मिलेंगे, ये भी सिमिलर एटॉमिक एनर्जी का है, ये भी सिमिलर है, ये दोनों किस तरह से मिलेंगे, लीनियरली मिलेंगे। किस तरह से मिलेंगे, लीनियरली। हम देखते हैं कि ये लीनियरली आपस में किस तरह से मिल रहे हैं। अगर मैं यहाँ 1s2 को उठा रहा हूँ और दूसरा यहाँ क्या उठा रहा हूँ, 1s2, यहाँ मैंने रखा है 1s2, दूसरा भी मैंने क्या रखा है यहाँ पर 1s2, किसके अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। इसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम कहेंगे। एक मैंने उठाया 1s2 और यहाँ एक ऑक्सीजन रखा है, तो जहां पर मैंने दूसरा जो ऑक्सीजन रखा है ये रखा है, इसका भी मैंने क्या उठाया, 1s2। तो अब किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन आएगा इस साइड से लोअर एनर्जी की तरफ, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन हमेशा आएगा कहां से, हायर एनर्जी से, कहां आएगा, लोअर एनर्जी की तरफ। तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास हो जाएंगे। जब एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि यहाँ आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ऊपर से ऊपर, और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। जब हम इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से क्या कहेंगे, सिग्मा 1s, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सिग्मा स्टार 1s, ये बनेगा सिग्मा 1s, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, सिग्मा स्टार 1s बनेगा। और दूसरा को हम देख रहे हैं कि अगर हम इन दोनों को उठाएं और इन दोनों को किस तरह के से रखें कि लीनियरली रखें, 2s2 2s2, एक साइड पे ये ऑक्सीजन है, दूसरे साइड पे भी आपके पास क्या है, दूसरा ऑक्सीजन है। जब हम दोनों को आपस में मिलाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, वो किस तरीके से फिल होंगे ये आपस में, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ आ रहा है, तो हम इसको कह रहे हैं कि सिग्मा 2s, और एक इलेक्ट्रॉन और बच रहा है, ये भी ऊपर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर आ जाएगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, सिग्मा स्टार 2s कहेंगे। वैलेंस शेल को, वैलेंस शेल के अंदर जो हमारे पास p एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहे हैं, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। हमने इस तरीके से इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रखे, पहले हमने 2 रखे, 2 यहाँ रखे, इसके भी 2 कहाँ रखे, यहाँ रखे,
और उसके बाद आपके पास देख रहे हैं पी वाई के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, पी जेड के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास हो रहे हैं। अब कैसे होगा, पहले आप इसके अंदर लोअर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब कि कौन से ऑर्बिटल पहले फिल होंगे, जो आपके पास लोअर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उनको हम फिल करेंगे। वो कौन से होते हैं हमारे पास, बी एम ओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले कौन से एनर्जी वाले होते हैं हमारे पास, लो एनर्जी वाले होते हैं, वो हम पहले फिल करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा और एक इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, इधर से आएगा, तो ये दोनों क्या हो गए, ये पी एच क्या हो गया, फेल्ड हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा इसको फिल करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा इसको फिल्ड करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा इसको फिल्ड करेगा। अब देखें चार यहां पर है, चार इलेक्ट्रॉन यहां पर है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, छह, वो आठ, आठ में से छह चले गए, बाकी कितने बच गए, दो। तो दो, एक इलेक्ट्रॉन यहां से हाई एनर्जी में चला जाएगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एक कहाँ चला जाएगा, हाई एनर्जी में, तो हम इसको क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। इन दो इलेक्ट्रॉन को हम देख रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, इस वजह से ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो क्या है हमारे पास, पैरामैग्नेटिक है। क्या है हमारे पास, पैरामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक की वजह वजह क्या है, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद हम इसको देख रहे हैं कि इसके अंदर हम बॉन्ड ऑर्डर को कैसे निकालें। बॉन्ड ऑर्डर को क्या कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन इन अ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो इसके अंदर भी बॉन्ड ऑर्डर आपके पास कितना बन रहा है, दो आपके पास किसमें है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, माइनस दो आपके किसमें है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर क्या आना चाहिए आपके पास, 0। इसको अभी हम देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना बन रहा है, दो बॉन्डिंग में, दो किसमें है, एंटी बॉन्डिंग में, डिवाइडेड करेंगे 2 से, तो आंसर कितना आना चाहिए, 0। अब देखना पड़ेगा इसको, ये जो ऑर्बिटल है, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर को किस तरीके से निकालेंगे। आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, माइनस एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, डिवाइड करेंगे किससे, दो से, तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, दो आ रहा है। तो मतलब कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है, दो है। इस तरीके से बनेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड आए, आपके पास दो बॉन्ड है। अगर आप देखें ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर दो दो हैं, एक लोन पेयर यहाँ है, एक लोन पेयर यहाँ है, एक लोन पेयर आपके पास ये आ रहा है, एक लोन पेयर आपके पास ये आ रहा है, इसका भी एक लोन पेयर है, इसका भी आपके पास एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर भी दो इसके पास है, दो लोन पेयर आपके इसके। ये जो हमारे पास एनर्जी डायग्राम है वो किसका है, ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन हमारे पास कौन से कैटेगरी में आता है, जो एटॉमिक नंबर 8 या 8 से अबव हो। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, उसके बाद हमारे पास कौन सा है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल है। इसका भी हमने एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा करना है, मगर हम आज किसका ड्रा कर रहे हैं, ऑक्सीजन का। तो इस तरीके से आपने एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा किया। अब हम देखेंगे इनकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से रखें, एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से रखेंगे। लोवेस्ट एनर्जी होगा उसको पहले रखेंगे, उसके बाद उससे ज्यादा, उसके बाद उससे कम, उसके ज्यादा, कम, ज्यादा, इस तरीके से ऊपर चलते जाएंगे। तो पहले हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, वो कौन सा है, सिग्मा 1s। तो सिग्मा 1s को मैं पहले रख रहा हूं। उसके बाद मेरे पास क्या आता है, सिग्मा स्टार 2s। अब अभी हम देख रहे हैं कि इसकी एनर्जी कम है किससे, सिग्मा स्टार 1s से, इस वजह से मैंने पहले इसको रखा है, फिर लेस देन का सिंबल लगाया, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s का लगाया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टार 2s आता है। स्टार 2s का एनर्जी कम है किससे, सिग्मा स्टार 2s से, तो इस तरीके से रखा है। उसके बाद हम जा रहे हैं किसके ऊपर, सिग्मा 2px। सिग्मा 2px के अंदर हम देख रहे हैं कि इसकी एनर्जी कम है किससे, पाई 2py, पाई 2pz। इन दोनों की एनर्जी बराबर है। इन दोनों की एनर्जी अगर बराबर है तो मैंने भी इन दोनों को क्या रखा है, बराबर करके रखा है। उसके बाद ये ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा बना रहे हैं, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz। इन दोनों की एनर्जी आपस में बराबर है, तो इस वजह से मैंने इन दोनों को क्या रखा है, बराबर रखा है। उसके बाद आपके पास क्या आता है, सिग्मा स्टार 2px। सिग्मा स्टार 2px इसकी एनर्जी कम है किससे, सिग्मा स्टार 2px से। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, इसकी, ये हाई एनर्जी का है। और सबसे कम एनर्जी किसकी है हमारे पास, इसकी, लेस एनर्जी, सबसे कम एनर्जी इसकी है। इस तरीके से एनर्जी लेवल डायग्राम बनेंगे। लोअर एनर्जी से कहां से जाएगा, हाई एनर्जी।
क्योंकि अगर हम इसको लाइन से ड्रा करें तो यहाँ अगर मैं लाइन ड्रा करता हूँ तो ये आपके पास हाई एनर्जी है और ये आपके पास क्या होता है, हमारे पास लो एनर्जी का होता है। क्या होता है हमारे पास? लो एनर्जी। ये हमारे पास लो एनर्जी का है, ये हमारे पास क्या है? हाई एनर्जी का है। इस तरीके से हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ड्रा किया और इस तरीके से एनर्जी लेवल को हमने रखा है। होपफुली कल हम जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और बेरिलियम मॉलिक्यूल है, बोरान मॉलिक्यूल है, कार्बन 2 मॉलिक्यूल है, इनको हम किस तरीके से ड्रा करते हैं, क्योंकि इसको हमने समझ लिया है। इसी तरीके से ड्रा करेंगे, थोड़ा सा एनर्जी डिफरेंस होगा उसके अंदर, उसको हमने समझना है डिटेल के अंदर। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के डायग्राम के ऊपर होगा, ताकि हम मॉलिक्यूल को किस तरीके से ड्रा करते हैं। थैंक यू सो मच।